वो 1932 में 60,000 रुपए के फायदे से शुरू हुआ एयर इंडिया, वो 2021 आते आते 10,000 करोड़ के घाटे में आ चुका था और उसकी मेजर शुरुआत 2004 के बाद हुई। ये थी कहानी। एयर इंडिया को कैसे तबाह किया गया और उसमें कांग्रेस सरकारों का क्या रोल रहा एयर इंडिया की तबाही में। एयर इंडिया की तबाही और इसमें कांग्रेस का रोल, यह आपको जानना चाहिए। – 2003 से 2010 जब लो कॉस्ट एयरलाइंस का कारोबार बढ़ा, मार्केट शेयर जो है 1% से 70% हो गया लो कॉस्ट एयरलाइंस का। मतलब कम पैसे में आप ट्रैवल कीजिए, ऐसी एयरलाइंस जो आई उनका शेयर 1% से बढ़कर 70% हो गया। तब इंडियन एयरलाइंस पहले नंबर से चौथे नंबर पर आ गई, यानी 2003 से 2010 के बीच में रैंकिंग गिर गई और यानी जब लो कॉस्ट एयरलाइंस बढ़ रही थी, एयर इंडिया उसी जगह अपनी टिकी हुई थी कि हम तो ऐसे ही चलते हैं, और इसलिए उनकी रैंकिंग गिरी, कर्ज बढ़ा और साथ ही घाटा शुरू हो गया। यह हुआ 2003 से 2010 के बीच में। 2006 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया कि किसी तरीके से साथ में काम करेंगे, कम स्टाफ होगा, मनमोहन सिंह ने सोचा, तो फिर जो है पैसा बचेगा। दोनों कंपनियों ने विरोध किया, इसके बावजूद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फैसला लिया। दोनों कंपनियों को एक करने की प्रक्रिया 4 साल चली। 4 साल मर्जर की प्रक्रिया चली। अब आप सोचिए किस तरीके का मर्जर कर रहे थे, क्या फायदे, कंपनी को फायदे में लाने के लिए 4 साल मर्जर ही कर रहे हैं। और इतना जटिल प्रोसेस हो गया कि इसका सीधा असर एयर इंडिया के प्रॉफिट पर पड़ा। मर्जर के बाद से एयर इंडिया की कमाई लगातार घटती गई, नुकसान बढ़ता चला गया। 2007 से 2009 के बीच, यह आपको बता रहा हूं, दोनों कंपनियों का जो घाटा है, पहले घाटा कितना था? घाटा 770 करोड़ रुपए से कितना हो गया? 7200 करोड़। अब आप सोचिए, ये कौन सा गणित मनमोहन सिंह लगा रहे थे वही जानते हैं। 770 करोड़ का घाटा 7200 करोड़ 2007 से 2009 के बीच हुआ। और उधारी, जो उधारी है, यानी जो कर्ज जो अभी चुकाने में नरक हो रहा है, वो कर्ज जो है वो पहले जो इस वक्त था वो 6,550 करोड़ रुपए का था, वो बढ़कर कितना हो गया? 6,550 करोड़ से 15,241 करोड़ रुपए। ये इतना हुआ मात्र 2007 से 2009 के बीच में। और पता नहीं कौन सा गणित लगा रहे थे, कौन सा मर्जर कर रहे थे कि मर्जर ना हुआ, ये कंपनी जो है वो मरकर फिर से जिंदा भी नहीं हो पाई, ऐसी हालत हो। मर्जर के बाद कंपनी के पास 30,000 कर्मचारी हो गए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का दोगुना था। मर्जर से जर्जर हो गए भाई, पता नहीं कौन सा मर्जर था जिसने जर्जर कर दिया। एयर इंडिया को अपने रेवेन्यू का 5वां हिस्सा तो सिर्फ सैलरी पर खर्च करना पड़ा था, यानी 5वां हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर। यह थी एयर इंडिया की हालत, बना दी गई मर्जर उर्फ जर्जर से। जबकि बाकी कंपनियां रेवेन्यू का 10वां हिस्सा खर्च करती थी। कर्मचारियों को मैनेज करने और खर्चे कम करना शुरू किया तो विरोध और हड़तालें शुरू हो गई, जिससे घाटा और बढ़ गया। मर्जर पूरा भी नहीं हुआ था कि एविएशन मिनिस्ट्री ने 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला कर लिया। मतलब महंगाई में आटा गीला। यहां घाटा पे घाटा चल रहा है, घाटा 7200 करोड़ रुपए, कर्जा 15,241 करोड़ रुपए, और महानुभाव फैसला ले रहे हैं कि 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, क्योंकि उसमें नेताओं को चलना था एयर इंडिया में। पैसा है नहीं, 111 नए एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला लिया। और इसके लिए पैसा कितना लगाया सोचिए,
जगह भी नहीं बची, इतना ऐसी कहानी है। 111 नए एयरक्राफ्ट के लिए पैसा कितना? 67,000 करोड़ रुपए। मतलब आप सोचिए, जो कंपनी डूबी हुई है उसको आप कह रहे हैं कि नया खरीद लो और ये 67,000 करोड़ लगा दिए। 67,000, सॉरी माफ कीजिएगा, 67,000 करोड़। सवाल उठे कि जिस एयरलाइंस का टर्नओवर ही 7,000 करोड़ है, उसके लिए इतनी महंगी डील क्यों? यह फैसला एयर इंडिया के लिए काफी घातक साबित हुआ और इस डील पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे कि 7,000 आपकी कमाई है, 7,000 करोड़, और आप कह रहे हैं कि 67,000 करोड़ रुपए का विमान खरीद लो। लोग पूछेंगे नहीं कि क्या चाह रहे हो भाई? मर्जर की वजह से नुकसान 10,000 करोड़ तक पहुंच गया। अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 के बीच हर महीने ये सुनिए आप क्या कहानी है, हर महीने एयर इंडिया का घाटा कितना था? 400 करोड़ रुपए। महाराजा को इन्होंने दरवाजा दिखा दिया कि बाहर ही रहो। और 2004 से 2011 के बीच प्रफुल्ल पटेल एविएशन मंत्री रहे। जब उन्होंने पद संभाला, प्रफुल्ल पटेल, इनको सुनिए, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल जब एविएशन मिनिस्टर बने, उड्डयन मंत्री, तब एयर इंडिया का शेयर कितना था? 42% शेयर था मार्केट में एयर इंडिया का। टॉप लीडर था एयर इंडिया। और जब पद छोड़े तब एयर इंडिया की हालत क्या थी? कर्ज में छोड़कर चले गए। 42% शेयर, मार्केट शेयर वाले लीडर को कर्जे में कैसे डुबाते हैं? वो नाम है प्रफुल्ल पटेल। सवाल यह है कि टाटा ग्रुप कैसे उस एयर इंडिया को चलाएगा जिसको ये करके छोड़ के चले गए ये लोग।